नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। और खबर ऐसी इम्पॉर्टेंट है जिसको लेकर के आप तक पहुंचना जरूरी था। आपको एक बात बताते हैं, आपने सुना भी होगा कि अंधा को क्या चाहिए, दो आंखें। अगर बिहार में बने बनाए खेल को किसी के सामने परोस दिया जाए तो उसे बुरा नहीं लगेगा, भले ही खेल कोई बनाए। ऐसा आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में पहले भी हो चुका है। अचानक से 10 साल 8 साल के सुखाड़ के बाद लालू प्रसाद को एक बार फिर सत्ता का सुख भोगने का मौका मिल गया था और नीतीश कुमार जो सबसे धुर विरोधी थे, उन्होंने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। 2013 में अलग हुए और बाहर से समर्थन करने के बाद धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगी और 2015 में तो साथ आकर के चुनाव लड़े और सरकार भी बनाया। भले सरकार नहीं चली, सियासत में ये सब होते रहता है। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में सरकारें बदली, पूर्ण बहुमत की सरकारें गिर गई। इन सब के बावजूद बिहार में भी उखाड़ कबाड़ होना तय मान के चलिए, क्योंकि आज वो डेडलाइन है जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आकर के बिहार से चली गई और उनको समर्थन देने का वादा भी कर लिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस बात के आगे अब बिहार की राजनीति में एक नई बात शुरू हो गई है, नई सियासत शुरू हो गई है, और वो है जो कहा जाता है कि अंडर द टेबल बातचीत शुरू हो गई है। कई विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है और कई दलों के विधायक संपर्क कर रहे हैं। ये खेल बिहार में राजनीतिक उथल पुथल को कहीं ना कहीं जन्म दे रही है या सुगबुगाहट उसकी हो रही है। आप सीधा सा समझिएगा, जब 2015 में आप वोट दे रहे थे तो आपको इस बात का अंदाजा था कि नीतीश कुमार फिर से चले जाएंगे। हालांकि याद होगा कि उस समय भी भारत लाइव इस बात को बोला था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रहे हों। हालांकि ये तब एक कयास था, लेकिन 2 साल से भी कम वक्त में ये हो गया। राजनीति में कयास और बातचीत का मायने बहुत होता है, क्योंकि कयास भी उसी आधार पर लगाए जाते हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हों। राजनीतिक लोगों से बातचीत के बाद एक तरफ आपने देखा होगा कि जहां प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो या अन्य दल हो, उसके या तो गुस्से में जो बाहर निकल गए हैं वो, या उसके पुराने नेता हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उन सारे लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके अलग अलग राजनीतिक दल के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के से नाराज अधिक लोगों की संख्या है। लेकिन इसके आगे की कहानी है, हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खेल हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के आज फैसले का दिन है और नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इस वेट एंड वॉच में नीतीश कुमार लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरसीबी पर क्या फैसला करती है। उसके बाद नीतीश कुमार अपना पत्ता खोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इतनी आसानी से पत्ता नहीं खोल रही, क्योंकि 18 तारीख का वो डेडलाइन है जिस दिन वोटिंग होगा राष्ट्रपति पद के, और उसके बाद सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस बात को लेकर के चिराग पासवान ने भी कहा था कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और लगातार भले ही अलग हों, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, उसमें दोनों ही खेमे वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और चिराग पासवान के साथ साथ ऐसे कई दल हैं, कई नेता हैं जो लगातार तेजस्वी यादव से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? और खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कोई हो, भारतीय जनता पार्टी खेमे में हो और ये लगातार कहता हो कि हम भारतीय जनता पार्टी खेमे में हैं, और अगर वो राष्ट्रीय जनता दल से संपर्क बढ़ाने लगे तो इसके मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। दावा किया था कई बार चिराग पासवान ने मध्यावधि चुनाव होगा, अब उनके दावा बदल गए हैं। उनका कहना यह है, और इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनका भी संपर्क कई नेताओं से होगा भारतीय जनता पार्टी के, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी बातचीत होती रहती है। तो क्या बिहार में सुगबुगाहट तेज हो गई है?
आपको बता दें कि आरसीपी सिंह इसके पूरे केंद्र में है। आरसीपी सिंह आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। जब ये खबर सुन रहे होंगे उसके मध्य रात्रि तक उनके पास राज्यसभा की सदस्यता है। 7 तारीख को उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और इस सदस्यता समाप्त होने के बाद क्या होगा, तो इसके कुछ आपको बता देते हैं लू फॉल्स, जिसको लेकर के ये बात चर्चा में आ गई है और विधायकों से संपर्क करने का सिलसिला जो जारी हुआ है वो आपको हम बता रहे हैं। कौन कौन लोग संपर्क में हैं और कौन कौन लोग संपर्क कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आरसीपी सिंह को नरेंद्र मोदी, हालांकि फैसला ये आरसीपी सिंह को नहीं लेना है, फैसला लेना है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मंत्रिमंडल उनका है और वो अधिकारी हैं मंत्रिमंडल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अगर आरसीपी सिंह को कंटिन्यू किया जाता है तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार का दिन पूरा हो रहा है, क्योंकि उसके बाद आरसीपी सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तलखियां बढ़ जाएंगी। अगर आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी से क्षणिक खुशी तो मिल सकती है नीतीश कुमार को कि मेरी बात मान ली गई, लेकिन उसके बाद की रणनीति जो है विधायकों के खरीद फरोख्त करके और कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन का उसका खेल शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह के कई ऐसे समर्थक हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के जदयू की तरफ से फैसला लिया गया जो नागवार गुजरा है और उसके लिए काफ़ी गहमा गहमी और तलखी बढ़ी हुई है। सबसे पहले आरसीपी सिंह से मिलने वाली सुहेली मेहता को बलि का बकरा बनाया गया, उन्हें प्रवक्ता के पद से हटाया गया। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अजय आलोक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, अब वो विश्लेषक बन करके आपने देखा होगा कि मीडिया में आते हैं, अलग अलग चैनलों पे आते हैं। इसके अलावे कन्हैया सिंह ने तो खुल करके आरसीपी सिंह के पूरे साथ जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के अपनी बात रखी। इसके अलावे 4 लोगों को निकाल करके पार्टी के और नेताओं को इस बात का संकेत दिया गया कि आप अगर सुधर जाएं, अगर आरसीपी सिंह का समर्थन करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले अभय कुशवाहा जो कि पूर्व विधायक थे, उनके साथ कार्रवाई हुई और इसलिए हुई कि उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी आरसीपी सिंह की जिसमें ललन सिंह का फोटो नहीं था। इस बात को लेकर के उन पर भी कार्रवाई हुई और उमेश कुशवाहा लगातार भले दावा कर रहे हों, लेकिन उनके दावे में कितनी मजबूती है और पार्टी के मामलों में कितना ज़्यादा उनका हस्तक्षेप होता है ये अलग बात है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह वो बड़े मोहरा होंगे जिससे बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होगा। अगर इन सब बातों के साथ साथ आपको एक बहुत ही गूढ़ बात बताते हैं जिसको लेकर के ये पूरी कहानी कही जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संशय की स्थिति में है। आरसीपी सिंह ट्रस्टेड पार्टनर हैं जो कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सामंजस्य बिठाए रखने के लिए जाने जाते थे। सुशील मोदी के बाद ये दूसरे ऐसे शख्स हैं जो दोनों के कड़ियों को जोड़ करके रखते थे। उनके हैदराबाद जाने और उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाना, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। लेकिन इन सब के तह में जो खबर है कि राष्ट्रपति के पास 4 सीट खाली है जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उन 4 सीटों में क्या एक सीट आरसीपी सिंह को गिफ्ट मिल सकता है बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए? ये सवाल बड़ा है और सवाल के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं आज के उखाड़ कबाड़ में। यहीं आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस सवाल के साथ आपके जहन में भी अब चर्चा शुरू हो गई होगी कि आखिर बिहार में क्या होगा, और खास करके नीतीश कुमार के लिए जो कि बिहार के मुखिया हैं 17 साल से, उनके लिए पहली बार परेशानी लेकर के आया है एक ऐसा शख्स जो उनके साथ राजनीति की शुरुआत किया है। आरसीपी सिंह वो मोहरा बनेंगे? जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।